दोस्तों तो आपका स्वागत है। अब आज क्वेश्चन करा जाएगा क्या, यूनेस्को। क्या लिखा हुआ है, यूनेस्को। यूनेस्को का नाम सुने हैं? हाँ, तो सुने होंगे। यूनेस्को मतलब, यूनेस्को में किसको किसको मतलब बोलते हैं, भारत के 20 विरासत स्थल। मतलब ये आता है आर्ट्स में, आता है आपका आर्ट्स एंड कल्चर में। ये सब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कब आपका अजंता का गुफा को कब मिला था आपका, ये सब क्वेश्चन आता है। और भी आता है आपको क्या क्या क्वेश्चन आता है, फूलों की घाटी होता है ना उत्तराखंड में जो है, उसको कब यूनेस्को में शामिल किया गया है, ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको ये सब क्वेश्चन करवाया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए किस टाइप का है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका दिया गया है। और देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका है। पहले क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। मैं द फॉलोइंग आपका किया जाएगा। ये सब क्या है, फ्री में PDF मिलेगा, बार बार तो बोलते हैं हर वीडियो में। ठीक है, चलिए आज आपको पहले याद किया जाएगा। पहले क्वेश्चन के पहले आपको याद करवाया जाएगा थोड़ा सा एक बार, उसके बाद चलेंगे ट्रिक से। चलिए तो पहले एक बार सुन लीजिए क्या क्या है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। 20 विरासत, क्या लिखा हुआ है बाहर। पहले तो क्या पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक 6 भारत में यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर के बारे में। चलिए तो लेट्स प्ले द। तो 20 विरासत को संरक्षित करने के लिए उद्देश्य से यूनेस्को की महासभा ने पेरिस, ध्यान से पढ़ना, क्या पढ़ना, ध्यानपूर्वक से पढ़ना ऐसे करके, ठीक ना। चलिए तो पढ़ा जाए। चलिए अच्छी तरीके से फिर से पढ़ते हैं। करा 20, क्या लिखा हुआ, 20 विरासत को संरक्षित 20 विरासत को अच्छे से बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए उद्देश्य से यूनेस्को की महासभा ने पेरिस में 20 का सांस्कृतिक एवं, कहाँ पर पेरिस, याद पीछे पेरिस में 20 की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासतों से संबंधित अभिसमय को 16 नवंबर 1972 को स्वीकृत किया। कब किया था, इसमें उतना कुछ, इसमें कुछ नहीं, मेन है ये याद रखना जो आपको अंडरलाइन कर रहे हैं, ये वाला 16 नवंबर 1972 को 20 विरासत इसलिए बनाया गया कि सेफ बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। कहाँ, पेरिस में 20 की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासतों से संबंधित अभिसमय को 16 नवंबर 1972 को स्वीकृत किया गया। इतना याद हुआ, तो बोले याद हुआ। पेरिस में 16 नवंबर 1972, 2-3 बार बोले याद रहेगा। इस अभिसमय का उद्देश्य 20 के ऐसे स्थलों को चयनित एवं संरक्षित करने में सहयोग देना है जो 20 विरासत के दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण। इन स्थलों में वन क्षेत्र, झील, पर्वत, मरुस्थल, स्मारक, भवन और शहर भी शामिल है। कौन शामिल है, भवन, शहर, स्मारक, मरुस्थल, वन क्षेत्र, सब कुछ है। यहाँ पूछेगा क्या सब कुछ है, या सब कुछ है। चलिए इसमें कुछ नहीं याद करना था, फिर से एक बार 16 नवंबर 1972 को याद रखना है, पेरिस याद रखना है, और आपका इसमें वन क्षेत्र, झील, पर्वत, मरुस्थल, भवन और शहर। बस चलिए आगे चलते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना रहता है, रीडिंग देना रहता है, फिर समझना मेन टॉपिक को, क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। ठीक है, ज़्यादा एक ही चीज़ को बार बार नहीं पढ़ना है। स्थलों का जो चुनाव होता है सदस्य राष्ट्रों के प्रतिवेदन पर विश्व धरोहर समिति द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक, इंटरनेशनल स्मारक मतलब इंटरनेशनल, और स्थल परिषद व विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ की अनुशंसा पर की जाती है। पूछेगा ये 20 जो किया जाता है कैसे किया जाता है, स्थलों की चुनाव जो किया जाता है ना मेरे भाई, वो विश्व धरोहर समिति द्वारा किया जाता है। और समिति का कौन कौन होते हैं, मेन मालिक कौन कौन होता है भाई, तो अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद, विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ रहते हैं, ये सब रहते हैं। ठीक है, ये सब में याद रखना बस। चलिए भारतीय पुरातत्व मतलब जो ओल्ड चीज़ रहता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग विश्व धरोहर सूची में प्रतिवेदन भेजने के लिए भारत की केंद्रीय एजेंसी है। भारत क्या है, भारत की केंद्रीय एजेंसी है। फिर से एक बार क्या बोला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है हमारा है, विश्व धरोहर सूची में प्रतिवेदन भेजने के लिए भारत में केंद्रीय एजेंसी भी हमारे लिए है, जो हर चीज़ का रिपोर्ट भेजता है। चलिए तो फटाक से हम लोग को देख लिया जाए, यही याद करना कि वो क्वेश्चन है हम लोग का 22 वो क्वेश्चन है जो कहाँ कहाँ शामिल किया गया है। फटाक से देखेंगे, उसको फटाक से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फटाक से इसको देखिए आप। क्या लिखा, भारत में 20 विरासत स्थल यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। किस वर्ष किया गया, सबको याद करते हैं फटाफट। सब याद नहीं करना है, जो मेन रहेगा उसी को याद करना है, सबको रीडिंग लेकिन देना है। ये सब डेट के बारे में बात कर रहा है, ये तो सब मेन है, ये वाला सब मेन है। इसमें 2 याद करेंगे और सबको रीडिंग देंगे, धीरे धीरे याद होगा। अजंता की गुफा कहाँ पर है पता रहना चाहिए। अजंता का गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। औरंगाबाद आपका एक बिहार में भी है, एक आपका महाराष्ट्र में, ऐसे बहुत जगह है। ठीक ना,
कहाँ वाला औरंगाबाद, महाराष्ट्र वाला अजंता गुफा कब किया गया यूनेस्को में, कब शामिल किया गया 1983 में। देख लीजिए 1983 में इतना चीज़ शामिल किया गया है। फिर आगरा का किला कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, यूपी, योगी बाबा ही है। आपको महाराष्ट्र कैसे आएगा, अजंता, जनता कहाँ रहता है, जनता आजकल प्रोटेक्ट अति कर रहा है ना, कहाँ उतर रहा है आपका रोड पर कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो रास्ता पे ही कर रहा है, इसलिए याद कर सकते हैं। आगरा, आगरा करते हैं हम किसे, योगी जी से करते हैं, योगी जी से उत्तर सही देना पड़ता है, मुस्लिम तो बची करता है, वैसे थोड़ा डरता भी है क्योंकि योगी जी उस पर ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्राइक कर देते हैं आगरा में, ठीक है। अब याद आते हैं ताजमहल, इसमें इसको याद करना बहुत ज़रूरी है 1983, क्योंकि ताजमहल अपना नहीं याद रखिएगा तो कब क्या चीज़ की याद करिएगा, ताज़ा करेगा ताजमहल का 1983 का उत्तर प्रदेश में, कहाँ योगी सरकार के पास ही है, योगी जी ही है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में योगी बोल रहे हैं, इसका समझ लीजिएगा, अपना वही जी हैं बुलडोजर बाबा। ताजमहल 1983 में, ताजमहल 1983, देखो ताज मतलब क्या लगा, ताज मतलब क्रोन लगा हुआ, ताज़ा ताज़ा पानी हम तरासल हैं, 83 मतलब तरासल है, बोले तरासल है 83, ऐसे का भी याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए याद रहेगा, बार बार बोलना है एक ही चीज़ को तो याद रहता है, याद हो गया ना, याद हो गया। चलिए आगे बढ़िए। एलोरा की गुफा का बात 1983 में ये भी हुआ महाराष्ट्र की, एलोरा की गुफा बोले चाहे जनता की बोले, कहाँ जगह, दोनों महाराष्ट्र में है, दोनों कहाँ महाराष्ट्र में है। चलिए आई होप याद हो गया होगा आपको, दोनों महाराष्ट्र में है, दोनों सब क्या, दोनों 1983 में है। तो कौन कौन सा 1983 में, जल्दी से बोलिए, बोलिए अजंता का गुफा, आगरा का किला, एलोरा की गुफा, ताजमहल भी 1983 में। एलोरा आपका महाराष्ट्र में, ताजमहल उत्तर प्रदेश में, आगरा उत्तर प्रदेश में और अजंता महाराष्ट्र में। चलिए आई होप आपको मैं याद करने में सक्षम हो पाया होगा, नहीं याद करें, याद हो रहा है तो कोशिश कीजिए याद हो, तब याद होगा। अब देखिए सूर्य मंदिर कहाँ, कोणार्क में, सबको पता है सूर्य मंदिर कोणार्क में है और 1984 है, ये उड़ीसा में है। देखिए तो आपको याद कराते हैं फटाक से, कुछ दिन पहले हुआ था ना, अब उसमें मान लीजिए कहीं हुआ है, क्या हुआ 84 लिखा, कोई चोरी कर लिया था, चला क्या, चंदा चोरी कर लिया, मंदिर से चोरी कर लिया, मंदिर से ही चोरी कर लिया, ऐसे याद कर सकते हैं। मंदिर से पैसा चोरी कर और उड़ गया उड़ीसा में, मतलब 1 2 3 भाग गया, ऐसे कैसे फिर से बोलिए एक बार। सूर्य मंदिर, मान लीजिए मंदिर का बना, सूर्य मंदिर बना, मान लीजिए राम मंदिर था वो, लेकिन सोचिए कि यही था, सूर्य मंदिर हमें चोरी किया और पैसा लेकर उड़ गया, मंदिर था ना एक तरह के। चलिए याद हो गया, आगे बढ़िए फटाफट। महाबलीपुरम स्मारक 1984 में भी हुआ था, आपका सूर्य मंदिर भी, दोनों लगातार याद कर सकते हैं, तमिलनाडु में। महाबलीपुरम नाम ही से लग रहा, महाबलीपुरम, गोपुरम उस रहता था ना, गेट रहता उसमें, बताएंगे धीरे धीरे वो सभी क्या क्या कहानी बताएंगे गोपुरम का भी, ठीक ना। चलिए तो महाबलीपुरम नाम ही सुने वाला, बलीपुरम, बलीपुरम लगा रहेगा, कहाँ रहेगा, ये तमिलनाडु में रहेगा, कहाँ रहेगा, लड्डू में, हाँ लड्डू खा रहेगा, नहीं याद रहेगा तो ऐसे याद रखिए, सब ट्रिक बताते हैं। महाबलीपुरम, महा बरियार कैसे होंगे, लड्डू खा के, कैसे लड्डू खा के, है ना, लड्डू मैंने लड्डू, तमिल लड्डू, ऐसे का बोल सकते हैं, बोलने से याद होता है धीरे धीरे। चलिए अब आता है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में है, ये कहाँ हो जाएगा आपका, राजस्थान में है, केवला है, देखिए वो है केवला देव, केवला देव कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में, केवला देव, उसका नाम ही है देव, देव मतलब भगवान, भगवान को रहेगा राजा रहेगा, भगवान को राजा भी बोलते हैं, तो राजस्थान, राजा से राजस्थान, ऐसे क्या फिर से पर बोलते हैं। केवला देव, देव कौन रहेगा, राजा रहेगा, कौन रहेगा, राजा रहेगा, 1985 मार के 50 देगा सबके, ठीक ना, नहीं मानेगा जनता ना, उसके बाद मारने लगेगा भी। अब आते हैं आगे, काजीरंगा, समझिए कि क्या है, खेल हो रहा है, पढ़ाई नहीं, खेल हो रहा है, खेल की तरह से समझिए, मतलब अपना उल्टा पुल्टा चीज़ बोलिए, इसे याद करने की कोशिश, जल्दी याद होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में, तो पता है 1985 में, 50 देंगे 1985 में, जो 85 है उसे 55 बोलिएगा तो याद रहेगा। मानस, अब मानस, मैन कहाँ रहता है, धरती पर, अब आसमान में क्या रहता है, हाँ तो मानस कहाँ हो जाएगा, आसमान हो जाएगा, आ जाएगा मानस, मानस कहाँ हो जाएगा, असम हो जाएगा, मानस कहाँ हो जाएगा, असम, नहीं आता तो फिर देखिए माना मान के सर, चलिए वो फोटो बनाएगा, आपका एक फोटो बनाते हैं, ऐसे बॉय लिख लीजिएगा, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये क्या गया, ये बॉय बन गया, ठीक ना, बन गया ना, क्या गया, बॉय बन गया। आसमान रहता ऊपर, नीचे रहता आदमी, तो मानस से नीचे, आसमान ऊपर, ऐसे क्या करते हैं, मानस नीचे रहता है आसमान के नीचे, मानस कहाँ रहता है, आसमान के नीचे। चलिए आई हो गया 1985 में, 1985 में 3 चीज़, कौन कौन जल्दी से बोलेगा कि एग्जाम में भी पूछेगा आपसे। केवला देव 1985 में, का से केवला, का से काजी और मानस आ जाएगा, तीनों 1985 में। चलिए याद हो गया होगा। अब आ गया गोवा, गोवा का चर्च, दुनिया बहुत फास्ट बढ़ रहा है इसलिए फास्ट बस पढ़िए, फास्ट बस समझिए भी, गोवा से आंसर हो जाएगा गोवा 1986 में, 1986। अब अगर हम्पी कहाँ, कर्नाटक में, आप देखो कैसे याद कराते हैं, नहीं याद होगा तो तुरंत याद कराएंगे, गोवा वाला तो याद हो गया, गोवा से गोवा मार देगा फटाक से। यहाँ हम पियेंगे सब नोटंकी आज यहाँ पढ़िए, हम पियेंगे आराम से पियो ना, खाओ ना, खा में क्या लड़ाई करता है, हम पियेंगे लो, तुम भी पी लो पानी, लो
तुम ही पहले नहीं, कल चापाकल आता गाँव में सब लड़ जाता है, हम पहले पानी पियेंगे चाहे स्कूल में। चलिए 1986 में, वो 1986 में किया गया है, याद रखिएगा। अब फतेहपुर सीकरी कब होगा? 1986 में उत्तर प्रदेश में। कहाँ? योगी बाबा ही फतेहपुर। योगी बाबा हमेशा जीत जाते हैं, कहते हैं वहाँ का इलेक्शन को जीते, फतेह कर देते। फतेह मतलब जीतना होता है, ठीक ना। और जीतेंगे तो उत्तर देना पड़ेगा, कैसे जीतेंगे? हम वहाँ पर बहुत सेवा की है, ऐसे बोलेंगे, अपना अपना कुछ भाषण देंगे। चलिए नेक्स्ट आगे लिखा हुआ खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर का मध्य में देखो, जो खचरा रहेगा ना, जो खजुराहो, जो खजरा का कहाँ मध्य में रहेगा, कहाँ रहेगा? मध्य में। बहुत सारा बच्चा रहेगा ऐसे बैठा हुआ और बीच में बदमाशी करेगा, ठीक ना। खजुराहो मंदिर कहाँ रहेगा? 1986 में मध्य प्रदेश में रहेगा, याद ही रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते, नहीं याद रहेगा तो याद करवाएंगे। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में पश्चिम बंगाल में रहेगा। सुंदरबन तो पता सबको, कुछ नहीं कोड इसमें होगा क्योंकि याद है, लेकिन 1987 एकदम याद कर लीजिए, एकदम मुँह पर एकदम याद रहना चाहिए, ओष्ठ पर रहना चाहिए। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में से बोलिए, सुंदर रहेंगे तो हम हर लोग मेरे साथ बैठेंगे, सर याद कर सकते हैं। सुंदर रहेंगे तो हर लोग मेरे साथ बैठेंगे। चलिए याद हो गया होगा, कोशिश करना याद करने का। अब एलिफेंट का आएगा, एलिफेंट के ऊपर साथ साथ बैठ जाएंगे। सूर्यवंशम देखे था ना, सूर्यवंशम आप देखे होंगे, उसमें रहता ना, बैठाता है उसके बेटा का अपना हाथी के ऊपर साथ साथ, महाराष्ट्र में। एलिफेंटा कहाँ? ए से लग जाएगा ना, देखो नहीं याद आएगा तो ऐसे याद करा था, देखो 1 मिनट देखिए। एलोरा कहाँ है? ए से एलोरा कहाँ है? तो है महाराष्ट्र में। आपका ए से, इसका भी नाम है ए से एलिफेंटा कहाँ रहेगा? महाराष्ट्र में। एलिफेंट कहाँ देखने को मिलता है? तो रास्ता में देखने को मिलता है। बहुत सारा कोड है, अपना ट्रिक लगा के याद कीजिए। 1987 में आपको एक माध्यम हम दे रहे हैं, उसको जस्ट क्वेश्चन में नहीं कराना, लेकिन इसको रीडिंग दिवाते हैं जानबूझकर, और अच्छा रहेगा। और पटाक्कल के स्मारक का है, एलिफेंटा भी 87 में हो जाएगा। ये पटाक्कल वाला क्या करता, नाम ही लग रहा पटक्कल, पटक पटक के मारूंगा। क्या नोटंकी करता भाई, क्यों लड़ाई करते रहता है? लड़ाई मत करो, पटक पटक के मारूंगा तेरे को। आगे चोल मंदिर कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। चोल, कोई मंदिर में क्या मिलता है? लड्डू ही तो बिकते रहता है, लड्डू। ऐसे भी चोल कहाँ के लड्डू कहीं पता नहीं रहा, ये तो पता होना चाहिए आपको, इतना पढ़ रहे हैं तब। 1987 से 2004 के बीच इसको में दिया गया है, क्या गया? यूनेस्को में शामिल किया गया है। चलिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूल की घाटी किसको बोलते हैं? उत्तराखंड को बोलते हैं, पता है ना। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में किया गया है। फूलों की घाटी को 2005 में किया गया। फूलों की घाटी 5, फूल को तोड़ते हैं 5 उंगली से, ऐसे करके याद रखना है, फूल को तोड़ते हैं 5 उंगली से। आगे लगा दीजिएगा 2005। ये वाला हो जाएगा 1988 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही नहीं याद रखिए, टॉप करिएगा एग्जाम में। चलिए ऐसे तो आपको याद हो गया होगा, याद कर रहे हैं। चलिए अब है सांची का स्तूप क्या रहेगा? मध्य प्रदेश। सांची कहाँ रहेगा? मध्य प्रदेश में। सांची कहाँ रहेगा? देखिए एक सांचा होता है, ऐसे करके उसमें ओखली आता है, इसमें से थूरने वाला, ठीक ना। इसमें बहुत सारी चीज़ भरा रहता है, ऐसे करके थूरते हैं, गाँव में सब थूरता है। ये मध्य में रख के थूरते हैं, इसमें ओखली के बीच मध्य में, ठीक ना। सांची रहता है ना, सांचा। चलिए तो याद रहेगा, ऐसे करके कोड कर सकते हैं। जो गांव का बच्चा को उसको पता होगा सांचा किसको बोलते हैं, नहीं पता उसको सर्च कर लीजिए गूगल में। 1989 मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद हो गया, आई होप ये भी याद होगा। अब आगे चलिए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, तो पता रहेगा हुमायूं कहाँ, सब हुमायूं कहाँ आया था? सब दिल्ली में आया था। कुतुब मीनार कहाँ है आपका? दिल्ली मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ? हुमायूं बोले थे, कुतुब मीनार बोले, सब कहाँ जी? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। 1983 में कब किया था? 1993 में किया गया था। चलिए आई होप याद हुआ होगा। अब आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। क्या लिखा? माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग रेलवे, नीलगिरी या कलका शिमला। देखो लिखा है ना, माउंटेन रेलवे 1999 में, नीलगिरी आपका 2005 में, कलका शिमला 2008 में। ये सब कहाँ है जी? कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में। पश्चिम बंगाल, ये देखिए सही से इसको याद करना है, मजाक में नहीं, सबको याद कराए ना अच्छा तरीका से, इसको याद करते हैं। माउंटेन रेलवे कहाँ? पश्चिम बंगाल में। माउंटेन के तरीके खड़ा हो गया कौन? बीजेपी वाला खड़ा हो गया, पश्चिम बंगाल दीदी बेचारी हार गई, याद रहेगा आपको। नीलगिरी कहाँ है? पता होगा आपको नीलगिरी कहाँ है? नीलगिरी आपको तमिलनाडु में है। नीलगिरी कहाँ? लड्डू में है, लड्डू गिर जाता है, हम लोग लड्डू खाते थे, हाथ से गिरता कि नहीं? गिरता थोड़ा बहुत। कलका कहाँ है? कलका आपका शिमला बोला, शिमला मतलब हिमाचल प्रदेश। चलिए आई होप पूरी तरह से आपको याद हो गया है। अब चलते हैं हम आपको क्वेश्चन में लेकर, क्वेश्चन में आप जल्दी से इसको बताइए। अब आपको याद करा दी ना सब? नहीं याद हुआ तब निकालिए बुक और निकालिए पेज नंबर 427, 2026 का एडिशन का लूस एंड, और जल्दी से पेज नंबर 427 निकालिए और जल्दी से उसको रीडिंग दीजिए, 1 से क्वेश्चन 22 तक ला, जल्दी से इसको बनाने पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं याद हुआ तब।
नहीं तो ऐसे हम दे देंगे आपको कहाँ पर, टेलीग्राम में। इसको लीजिए, थोड़ा सा रीडिंग दीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। कथन कारण देखिए क्वेश्चन अब कौन सा इसमें सही है मेरे भाई, जो ध्यानपूर्वक बनाना आपको बताना है। समझिए कि एग्जाम में आप बैठे, वहाँ आगे एग्जाम वाला क्वेश्चन समझिए। अब पूछ रहा है, पहले तो इस पर ध्यान देना, सत्य पूछ रहा है क्या सत्य पूछ रहा है। बच्चा लोग कितना नहीं ध्यान देता, गलती कर देता है, इसीलिए सत्य पूछा, मतलब राइट, करेक्ट कौन है। कह रहा यूनेस्को के बारे में बताना है, विश्व सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के बारे में आपको बताना है। कह रहा यह अभी समय यूनेस्को की महासभा 16 नवंबर 1972, बोले थे ना आपको ये याद रखना है, 16 नवंबर 1972 को पेरिस, बोले थे याद करने के लिए आपको, पेरिस में स्वीकृत किया गया है। तो बिल्कुल सही, पेरिस में। अब यह अभी समय के तहत स्थानों में चुनाव 20 धरोहर में अंतर्राष्ट्रीय स्थल परिषद तथा 20 प्रकृति IUCN की अनुशंसा पर किया गया। बोले थे ना बहुत सारा अनुशंसा बहुत लोग कर रहे थे इसमें। ये भी सही है और ये भी सही है। तो पहला दूसरा कहाँ सही है, पहला दूसरा इसमें लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, पहला नहीं लिखा हुआ, इसे काट दो। इसमें पहला इसमें नहीं है, दूसरा नहीं है तो इसको दूसरा काट, दूसरा नहीं है तो ए होगा ना तो डी होगा। अब चलते तीसरा क्वेश्चन, बिना पढ़ ले कोई उपाय नहीं है। AIA से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं ASI। 20 धरोहर सूची में प्रतिवेदन भोजन के लिए नोडल एजेंसी हम लोग का है। तो बोले था ना एजेंसी था, नोडल एजेंसी। हाँ, ये भी क्या सही है, मैंने ऑप्शन डी आपका होगा। फटाक से जो सिखाया जा रहा है वही क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए फटाफट बनाना बिना टेंशन के। कथन कारण क्वेश्चन आ रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, इसलिए फटाक से इसको बनाइए आप। चलिए दूसरा नंबर पढ़िए, पहुँच कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए खुद से। 1983 में पहला 20 धरोहर यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था, 1983 में। 1983 में बताइए, 1983 में पहली बार किसको किया गया था। अजंता की गुफा था महाराष्ट्र में, आगरा का किला था 1983 में उत्तर प्रदेश में, ताजमहल था 1983 में उत्तर प्रदेश में, एलोरा की गुफा था 1983 में आपका महाराष्ट्र में। ये सब किया गया था, ठीक ना, याद है आपको है, देखिए तो यहाँ लिखा भी है, अजंता गुफा, एलोरा गुफा, आगरा किला, ताजमहल आपको बोल ही दिए मुँह से। तो इसका मतलब दोनों सही है, दोनों सही। तो आपको बताना, आप देखो इसी में बच्चा को दिक्कत है। आप बताइए, आप हमको क्या सिखाते हैं, व्याख्या इसका है या कि ये गलत, ये है कि ये गलती होगा, कौन सही होगा, व्याख्या है या नहीं, इसको कैसे देखा जाता है। तो सही तो आखिर दोनों है, लेकिन आपको देखना है नीचे से ऊपर की ओर देखना। क्या देखना, नीचे से ऊपर। इसको पढ़िए, 1983 में अजंता का गुफा, एलोरा का गुफा, आगरा का, ताजमहल का यूनेस्को 20 धरोहर में शामिल किया, इसीलिए 1983 में 20 धरोहर में यूनेस्को में शामिल किया गया, 1983 में पहली बार। यस, यदि आंसर यस आ रहा, नीचे से कहाँ देखना है, फिर से देखिए। ये क्वेश्चन पढ़ना कैसे समझिए आप, ये दोनों पहले तो सही है, नीचे वाला ये वाला पहले पढ़ लिए ना क्वेश्चन, इससे आप ऊपर की ओर देखना है, क्या रिलेशन इससे बन रहा है। यदि रिलेशन बन रहा है तो क्या हो जाएगा, यस व्याख्या कर रहा है। यदि नीचे से ऊपर, लेकिन कभी भी आप ये मत देखिएगा एग्जाम में कि ऊपर से नीचे नहीं देखना है, तो हो जाएगा फॉल्स में चल जाइएगा आप, ठीक ना। क्या देखना, नीचे से ऊपर की ओर देखना, नीचे से आर से कारण से कथन को खोजना है। क्या रिलेशन आ रहा है, तो रिलेशन आएगा तो आंसर मारेगा ए, व्याख्या हो रहा है तो व्याख्या हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। करा क्या, कौन सा कथन असत्य, देखिए इस पर ध्यान देना है, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम में हम लोग बैठे हुए, सोच लीजिए हम लोग एग्जाम में भी हैं, ठीक ना। चलिए 2 क्वेश्चन बना लिए। देखिए यहाँ पर दीदी लोग मेरे सो रहे हैं, नींद आ गई इनको तुरंत पढ़ते पढ़ते, ये सोते हैं बहुत। हाँ, भारत में यूनेस्को में तो कौन सा कथन असत्य, ध्यान देना इस पर, ठीक ना। चलिए तो पढ़िए, तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप। तीसरा नंबर में क्या होगा, असत गलती चुना, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और तथा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। नहीं, गलत या सही है, बताइए जल्दी से आप। गलत है, कंफर्म गलत है। बिल्कुल आप गलत हैं, ये एकदम परफेक्ट सही है। क्या है, परफेक्ट सही है। मानस वन्यजीव अभियान असम में आया था, बिल्कुल सही है, 1985 में किया गया था, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सुंदरबन राष्ट्रीय बोले तो नहीं, एकदम याद रखेगा, 1987 में, एकदम सही बात है। यूनेस्को में शामिल किया गया इसको सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत। क्या कर रहा है, ध्यान से देखना है, आपको बताया गया था क्या सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत इसको किया गया है। नहीं, संस्कृति नहीं, इसको गलत है। तीसरा क्या आंसर, सुंदर, हाँ सुंदरबन तो 1987 है, पश्चिम बंगाल, ये भी सही है, लेकिन संस्कृति श्रेणी के अकॉर्डिंग इसको नहीं किया गया था, इसलिए क्या है, ये गलत बात है। क्या है, गलत है, इसीलिए पूछा आपसे, असत पूछा तो क्या मारना, क्या मारना, हाँ 3 वाला मारना, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या, केवल 3 होगा। चलिए तब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए UPPCS प्री अभ्यास क्वेश्चन आपको यूनेस्को 20 धरोहर से करवा रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़े क्योंकि क्वेश्चन ये सब आता है एग्जाम में। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन बनाइए। कह रहा उत्तर प्रदेश, किस में आइए, उत्तर प्रदेश, योगी बाबा ही आइए, योगी बाबा के जरिए से देखिए। कह रहा कि उत्तर प्रदेश में कुल 3 सांस्कृतिक 20 धरोहर में स्थल स्थित है। सही है गलत, सही बात है। पहला देखिए इसमें नहीं ना है, पहला ऑप्शन सही है, इसको काट दीजिए,
और आगे चलते हैं। आगरा का किला ताजमहल 1983 में, फतेहपुर सीकरी 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। सही है या गलत है? ध्यानपूर्वक बताइए आप। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या है? सही है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुख्य रूप से शाहजहां द्वारा किया गया है। गलत है। बिल्कुल ही गलत। इसलिए क्या हो जाएगा? एक और दो, एक और दो, तो कहाँ? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए बनाइए। भारत का पर्वतीय रेलवे माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया यूनेस्को में शामिल किया गया, किसको बताइए? जल्दी से इसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से बताइए, जब से सिखाया गया। तो पहले तो इस पर ध्यान देना, सत पूछ रहा है, सत पूछ रहा है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा आ रहा है एग्जाम में। तो बताइए क्या होगा, बताइए। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल। अब सही गलत? 1999 में किया गया था, सही बात है। नीलगिरी 2005 में किया गया था, तमिलनाडु में, सही बात है। कलका शिमला में, हिमाचल प्रदेश में 2008 में, सही बात है। तो इसका मतलब तीनों से इसका मतलब डी हो जाएगा। फटाक से मारिए, फटाक से निकलिए आगे की ओर। निम्नलिखित कदम पर विचार कीजिए। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया है, बताइए। कंफर्म? तो कंफर्म पहले ही देखना कि सही पूछ रहा कि गलत पूछ रहा। तो सही बात है, हाँ क्या है? सही बात है। महाबलीपुरम तमिलनाडु में, तो सही बात है। 1985 में विद्रोह घोषित किया गया था, बताइए। महाबलीपुरम को कब किया गया था, बताइए। 1900, गलती हो गई, महाबलीपुरम 1984 में किया था ना, चोर आ गया है। 1984 में था ये, 1984 में किया, इसीलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए, मन लगा के, मतलब गलती हो जाएगा एग्जाम में। खजुराहो मध्य प्रदेश में, सही बात है। हम्पी कर्नाटक में है, हम्पी कर्नाटक में, हम्पी, तो सही बात है। और 1986 में है, तो बिल्कुल सही है। इसीलिए एक सही है और आपका 3 सही है, लेकिन दूसरा का गलती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। खटाक से ए मारिए ऑप्शन और निकलिए आगे की ओर। आप देखिए, मैं द फॉलोइंग क्वेश्चन वगैरह हार्ड लेवल आ गया, हार्ड लेवल का क्वेश्चन, हार्ड लेवल का क्वेश्चन कराया जा रहा है यहाँ। लेवल का क्वेश्चन करा रहा है, इसीलिए जल्दी जल्दी कीजिए और मन लगा कीजिए। चलिए अब बताइए। विश्व धरोहर के बारे में आपको बताया गया। सूर्य मंदिर के 1993 में, हाँ, तो होगा कब? सूर्य मंदिर कोणार्क 1984, चोर वाला बोले थे ना 1984। एक आ दो इसमें है, एक आ दो इसमें, और ये दोनों में नहीं है, एक आ दो, तो काट दीजिए, फटाक से काट दीजिए। आप देखना एलिफेंट आपको बोले थे ना 7 चलेगा, हाँ। बी का 3 कहाँ? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मारिए, फटाक से आगे क्यों निकल जाइए। सांची स्तूप एक बार देख लीजिए, सांची स्तूप कहाँ हो जाएगा? सी का हो जाएगा। 4th आपका 1989 में। अजंता कहाँ हो जाएगा? 1983 में। बार बार टिक करने से, बोलने से आपको याद होगा। अजंता होगा 1983 में, सांची हो जाएगा, सांची 8-9 में। चलिए, तो आपको याद हो गया, आगे चलिए अब जल्दी बताइए। पटक्कल बोले ना, पटक्कल नाम ही है, पटक पटक के मारूंगा, पटक पटक के मारूंगा। कर्नाटक नौटंकी करेगा तो हो गया ना, क्या गया? कर्नाटक आ गया। एक आ गया 3, एक 3 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ काटो, इसमें भी नहीं लिखा, काटो। ए नहीं तो बी हो सकता है। अब क्या होगा? महान चोल मंदिर। चोल मंदिर कहाँ बोले था? चोल उल वाला कहाँ रहता है आपका? तमिलनाडु में। तो बी का 4 कहाँ लिखा हुआ? यहाँ लिखा हुआ, इसमें नहीं लिखा हुआ, इसमें खटाक से काटो, ऑप्शन नंबर ए मारो और फटाक से निकल जाओ। आइए दोनों बना के आप दिखाइए अब जो बचा। चलिए इस पर आते हैं। हुमायूं का, इसमें देखना पहले सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है? सही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सही पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए। तो क्या होगा? हुमायूं का 1983 में, तो बिल्कुल सही है। कुतुब मीनार 1983 नहीं, 93 में, बिल्कुल सही है। गोवा का गोवा था आंसर इसका, और इसको 1986 में किया गया है। लेकिन महाबलीपुरम को कब किया गया है? हाँ, महाबलीपुरम का भी ना बताया, 84, 1984 में। पीछे याद करवाया था 1984। अब वो गया था, ठीक है। 1 2 3 सही है। 1 3 कहाँ लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। फटाक से मारिए, फटाक से आगे बढ़िए। चलिए आइए अब आगे की ओर, अब फटाक से बनाया जाए। चलिए जी, जल्दी से बनाइएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जल्दी से बताइए। तो कहाँ आपका? 1985 में किया गया था, बोले ना। और चोर वाला कब किया गया था? चोर वाला 87 में, छोला खाएंगे सता के। नंदा देवी। हाँ, नंदा देवी का होगा फूलों की घाटी 2005 में, ठीक ना। ये था नंदा देवी 1918 में, विस्तार किया गया था 2005 में, ठीक ना। इसको मतलब और बढ़ाया गया था, ठीक है। यहाँ में देखिए, सी का चौथा कहाँ है? सी का चौथा यहाँ है, सी का चौथा इसमें नहीं, इसको काट दीजिए, इसमें भी नहीं है, उसमें है। ए का क्या आएगा? ए का 2 इसमें भी है और इसमें भी है। बी का देखिए, बी का आपका पहला है, बी का पहला इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको काट दीजिए फटाक से। ऑप्शन नंबर ए मारिए। और सुंदरबन तो बोले थे 87 में, आपका पश्चिम बंगाल में है। 10 क्वेश्चन बन गया आपका। आप रेडी रहिएगा टेलीग्राम में लेने के लिए, और आंसर की दिया हुआ इसका डिटेल सोल्यूशन भी आपको दिया गया, देख लीजिए। डिटेल सोल्यूशन भी आपको दिया गया, ध्यान से देख लीजिए। और क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं ना, हर चीज़ का सर्सन रीजन, मैथ द फॉलोइंग, इस टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। और PDF लेने के लिए नहीं भूलिएगा। और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।